तो आइए बेटा अब हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो देखिए बेटा, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बारे में। क्लियर है? उन दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एंगल रहेगा। तो ये जो है बेटा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो है अपना प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लीजिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये है अपना जियोग्राफिकल मेरिडियन। दैट इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्लियर है? तो जो बेटा देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, यानी कि ये अल्फा एंगल, इसी एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन, इनके बीच का जो एंगल है, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर है बेटा? समझ में आया? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये अल्फा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब उसके बाद आता है अपना एंगल ऑफ डिप। अब ये एंगल ऑफ डिप क्या होगा, या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं इसको। ये क्या होता है? देखिए मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर, यहां किसी भी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ डिप निकालना है। तो पहले उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है? तो मान लीजिए हमने यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखी। क्या रखी? मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल कुछ इस साइड आया, इस डायरेक्शन में। और आपको पता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि बेटा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बी। क्लियर? तो अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ने मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया, मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया, मैं नाम दे देता हूं उसको डेल्टा। क्लियर? तो इस एंगल को बेटा हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। दोबारा से समझिए बेटा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ने मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। The angle made by Earth's total magnetic field with the horizontal direction of magnetic meridian. Magnetic meridian की horizontal direction के साथ, this angle is known as the angle of dip. क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका होगा आपको ये अभी तक। अब बात समझते हैं ये एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होगी। देखिए मान लीजिए अपनी अर्थ है। क्लियर है ना? अर्थ में यहां से हमारा होता है कुछ, मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ और एक है मैग्नेटिक साउथ। अगर मैं इस यहां पर मैग्नेट को लेकर के आता हूं, मैग्नेटिक नीडल को, तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आई? तो इसका जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। यहां देखिए नॉर्थ कुछ इस डायरेक्शन में है। बात समझ में आई है? और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री। बात समझ में आई बेटा? तो यानी कि बेटा पोल्स के ऊपर, ऐसे नॉर्थ पोल ऐसे साउथ पोल पर भी होगा। साउथ पोल पर इधर साउथ होगा और इधर नॉर्थ, तो यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी। तो ये यहां से भी एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो एट पोल्स
जो पोल्स हैं बेटा वहां पर जो आपका एंगल ऑफ डिप है कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। बात समझ में आई है? पोल्स पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी यहां पर, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो गया फिर 90 डिग्री। और मैग्नेटिक इक्वेटर पर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये 0 डिग्री होगी। कहां पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर तो इसके साथ 90 डिग्री पे होता है ना। अगर ये प्लेन आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इक्वेटर कुछ यहां पर होगा। तो इक्वेटर के साथ एंगल कितना, 0 डिग्री, और पोल पर ये एंगल कितना, 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका होगा आपको। मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल 0 डिग्री और पोल्स पर एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये जो पोल है, पोल से जो एक्सिस गुजरता है यानी कि, और उसका इक्वेटर के साथ एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 में से 90 डिग्री, यहां पर एंगल कितना बचा, 0 डिग्री बचेगा इक्वेटर पर, ठीक है, और पोल्स पर 90 डिग्री। तो ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। और ये यहां बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया था, तो आप यहां तक नोट कर सकते हैं। तो बेटा अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है। ये है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये है हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर? ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो बेटा आपको पता है, यहां से डायग्राम से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, वो क्या आएगी, दैट इज बी कोस एल डेल्टा। क्लियर है ना? ये वैल्यू यहां पर रहेगी, आपको पता है। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, दैट इज बी साइन डेल्टा। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा जाए तो केवल इतना है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? ये यहां पर मैंने वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख लिया। अब एक काम कीजिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, BV डिवाइड बाय BH, तो वो वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, B साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय द B कोस डेल्टा। क्लियर है बेटा? तो B से B कैंसल, यहां पर क्या बचेगा, tan डेल्टा। क्लियर है? तो यानी कि BV अपॉन BH इज इक्वल्स टू tan डेल्टा। क्लियर है बेटा? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। ऐसे ही ये रिलेशन भी आपको याद रखना होगा। क्लियर है? डायग्राम से क्लियर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं वैल्यू निकालूं, आप प्लस 1 क्लास में कर चुके हो, अगर ये वैल्यू B है तो ये हॉरिजॉन्टल वाली कितनी आएगी, B कोस डेल्टा। क्लियर है? अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2, BH स्क्वेयर प्लस BV स्क्वेयर, ये वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दोनों का स्क्वेयर। देखिए BH का स्क्वेयर कितना होगा, B का स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर डेल्टा प्लस BV का स्क्वेयर यानी कि बेटा B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा। क्लियर है? तो जब हमने इसको सोल्व आउट किया तो B स्क्वेयर तो कॉमन, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वेयर डेल्टा प्लस साइन स्क्वेयर डेल्टा। क्लियर है? और यहां पर कितना आया बेटा, BH स्क्वेयर प्लस BV का स्क्वेयर। क्लियर? तो अब देखिए यहां कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना ये तो यानी कि बेटा हमारे पास क्या आया, देखिए BH स्क्वेयर प्लस
बी वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई ना यहां पर। तो अब देखिए आप बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर, अगर मैं यहां से स्क्वेयर हटा दूं तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। क्लियर है बेटा? तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। यहां से अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है अर्थ का, वर्टिकल कंपोनेंट भी पता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। बात समझ में आ गई है? और ऐसे ही हम एंगल भी निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के बारे में पता है। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आया? तो ये अपना आज का ये जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर है बेटा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।